अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो आपके लिए बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पहला सवाल है, लैलाए शब के हुस्न की दौलत जो लुट गई, अफशां जबी से नज्म दरख्शां की छुट गई। सुबह के मंजर से मुताल्लिक इस बंद के खालिक कौन है? ऑप्शन 1 है मीर अनीस, ऑप्शन 2 जोश मलिहाबादी, ऑप्शन 3 मीर खलीक, ऑप्शन 4 मिर्ज़ा दबीर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस शेर के मतलब मरसिए का ये बंद है और इस बंद के इस शेर के खालिक जो है ये मिर्ज़ा दबीर है। मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम मिर्ज़ा सलामत अली दबीर था और ये 1803 में दिल्ली में पैदा हुए थे और 1875 में इनका इंतकाल लखनऊ में हुआ था। अगला सवाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आखिरी तसनीफ़ है। ऑप्शन 1 तज़किरा, ऑप्शन 2 लिसानुस सिद्क, ऑप्शन 3 तर्जुमानुल कुरान, ऑप्शन 4 गुबार खातिर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की आखिरी तसनीफ़ जो है इसका नाम गुबार खातिर है। गुबार खातिर मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमुआ है जिसमें मौलाना आज़ाद के लिखे गए कुल 24 ख़त शामिल हैं और ये ख़त जब वो किले अहमदनगर में नज़रबंद थे उस दौरान उन्होंने हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। अगला सवाल, मजमून एक सड़क एक सुतून एक स्कूल के मुसन्निफ हैं। ऑप्शन 1 पतरस बुखारी, ऑप्शन 2 रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 3 कन्हैया लाल कपूर, ऑप्शन 4 मुश्ताक अहमद यूसुफी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस मजमून के मुसन्निफ जो है ये रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी जो थे ये 1894 में मौजा मड़ियाहूँ ज़िला जौनपुर में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1977 में अलीगढ़ में हुआ था। अगला सवाल, गालिब वकार आफरी कारे कुशा कारसाज। नज़्म मस्जिद करतबा के इस मिसरा में इशारा है। ऑप्शन 1 आँख की तरफ, ऑप्शन 2 हाथ की तरफ, ऑप्शन 3 दिल की तरफ, ऑप्शन 4 दिमाग की तरफ। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नज़्म मस्जिद करतबा के इस मिसरा में हाथ की तरफ इशारा किया गया है। नज़्म मस्जिद करतबा जो है ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगला सवाल, अलवियत के नज़रिए से मुतारिफ कराने वाला नक्काद है। ऑप्शन 1 अरस्तु, ऑप्शन 2 होरियस, ऑप्शन 3 दांते, ऑप्शन 4 लॉन्जाइनस। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अलवियत के नज़रिए से मुतारिफ कराने वाला जो मगरबी नक्काद है वो लॉन्जाइनस है। अलवियत का नज़रिया जो है तनकीद में जो मगरबी शेरियात से मुताल्लिक है उसमें अलवियत का नज़रिया है। अगला सवाल, यहाँ फ़िक्र मईशत है वहाँ दगदगे हश्र। कसीदे के इस मिसरा के खालिक कौन है? ऑप्शन 1 है मीर, ऑप्शन 2 सौदा, ऑप्शन 3 ज़ौक़, ऑप्शन 4 गालिब। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। कसीदे के इस मिसरा के खालिक जो हैं ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। सौदा 1712 में दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 1781 में हुआ था। अगला सवाल, कलाम इक़्तिज़ाए हाल के मुआफ़िक़ और फ़सीह हो। बलागत की ये तारीफ़ करने वाले हैं। ऑप्शन 1 अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन 2 मसूद हसन रिज़वी अदीब, ऑप्शन 3 मौलाना हाली, ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बलागत की ये तारीफ़ करने वाले अल्लामा शिबली नुमानी हैं। अगला सवाल, बोधी फ़िक्र के तहत गालिब पर लिखी जाने वाली किताब के मुसन्निफ हैं। ऑप्शन 1 शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, ऑप्शन 2 शमीम हनफी, ऑप्शन 3 गोपी चंद नारंग, ऑप्शन 4
फ़राक गोरखपुरी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बोधी फ़िक्र के तहत गालिब पर लिखी जाने वाली किताब जो है उसके मुसन्निफ गोपीचंद नारंग हैं। अगला सवाल, अफसाना ज़र्री ताज के मुसन्निफ हैं। ऑप्शन 1 कृष्णचंद्र, ऑप्शन 2 अजीज़ अहमद, ऑप्शन 3 राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन 4 हयातुल्लाह अंसारी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अफसाना ज़र्री ताज के मुसन्निफ जो हैं ये अजीज़ अहमद हैं। अगला सवाल, शोर था बर्क पे जलवा गरी निकली है। इस मिसरा में बर्क से क्या मुराद है? ऑप्शन 1 इस्तिआरा, ऑप्शन 2 तशबीह, ऑप्शन 3 तमसील, ऑप्शन 4 मजाज मुरसल। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इस मिसरा में बर्क से मुराद जो है ये इस्तिआरा है, यानी बर्क जो है ये इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल, बसंत सहाय के फर्जी नाम से लिखा करते थे। ऑप्शन 1 नून मीम राशिद, ऑप्शन 2 कय्यूम नज़र, ऑप्शन 3 अख्तरुल ईमान, ऑप्शन 4 मीरा जी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बसंत सहाय के फर्जी नाम से मीरा जी लिखा करते थे। अगला सवाल, 1975 के बाद के अफसाना निगार हैं। ऑप्शन 1 बलराज मेहरा, ऑप्शन 2 सुरेंद्र प्रकाश, ऑप्शन 3 यहाँ पर मिटा हुआ है, ऑप्शन 4 है इकबाल मजीद। इसका हमारा जो जवाब हो जाएगा यानी 1975 के बाद के अफसाना निगार जो है ये इकबाल मजीद है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल, अंजुमन पंजाब का क़याम अमल में आया वो है। यानी यहाँ पर अब सवाल में चूँकि थोड़ा सा यहाँ पर मिटा हुआ है तो सवाल में ये पूछा जा रहा है कि अंजुमन पंजाब का क़याम जिस जगह आया अमल में वो जगह है। ऑप्शन 1 दिल्ली, ऑप्शन 2 लखनऊ, ऑप्शन 3 लाहौर, ऑप्शन 4 अजीमाबाद। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अंजुमन पंजाब का क़याम जिस जगह अमल में आया था वो जगह लाहौर थी। लाहौर में 1874 में अंजुमन पंजाब का क़याम अमल में आया था। अगला सवाल, मसूद हुसैन खान ने उर्दू की असास जिन बोलियों पर रखी है वो हैं। ऑप्शन 1 मगरबी हिंदी, कन्नौजी, पंजाबी, अवधी, ऑप्शन 2 खड़ी बोली, हरियाणवी, पंजाबी, ब्रजभाषा, ऑप्शन 3 खड़ी बोली, मगरबी हिंदी, द्राविड़ी, अवधी, ऑप्शन 4 खड़ी बोली, दक्कनी, पंजाबी, ब्रजभाषा। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मसूद हुसैन खान ने उर्दू की असास खड़ी बोली, हरियाणवी, पंजाबी और ब्रजभाषा पर बताया है। अगला सवाल, शौरसेनी का इलाका है। ऑप्शन 1 मथुरा यानी दोआबे गंगोजमन, ऑप्शन 2 अवध यानी लखनऊ, फैज़ाबाद वगैरह का इलाका, ऑप्शन 3 मगध यानी बिहार का इलाका, ऑप्शन 4 राजस्थान। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। शौरसेनी का इलाका जो है ये मथुरा यानी दोआबे गंगोजमन है। अगला सवाल, बहादुर शाह के कलाम के मुरत्तिब हैं। ऑप्शन 1 मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 2 खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन 3 खुर्शीदुल इस्लाम, ऑप्शन 4 अली सरदार जाफरी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम के मुरत्तिब जो हैं ये खलीलुर रहमान आज़मी हैं। अगला सवाल, उर्दू में संस्कृत शेरियात पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ हैं। ऑप्शन 1 अली सरदार जाफरी, ऑप्शन 2 राही मासूम रज़ा, ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन, ऑप्शन 4 अंबर बहराइची। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उर्दू में संस्कृत शेरियात पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ अंबर बहराइची हैं। अगला सवाल, दर्ज झैल में ख़ुतूत गालिब के मुरत्तिब हैं। ऑप्शन 1 मौलवी महेश प्रसाद, ऑप्शन 2 रघुपति सहाय फ़राक गोरखपुरी,
ऑप्शन 3 ब्रज नारायण चकबस्त, ऑप्शन 4 जगन्नाथ आज़ाद। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। खतूत गालिब के मुरत्तिब मौलवी महेश प्रसाद हैं। अगला सवाल, फैज़ का मजमूआ कलाम नहीं है। ऑप्शन 1 नक्श फरियादी, ऑप्शन 2 रूहे कायनात, ऑप्शन 3 दस्त तहिसंग, ऑप्शन 4 मेरे दिल मेरे मुसाफिर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यानी फैज़ अहमद फैज़ का पूछा गया कि ऑप्शन में कौन सा मजमूआ कलाम जो दिए गए मजमूआ कलाम है उनमें कौन सा फैज़ का नहीं है। तो रूहे कायनात जो है ये फैज़ अहमद फैज़ का नहीं बल्कि फ़िराक गोरखपुरी की नज़मों का मजमूआ है। अगला सवाल, हमारी रियासत में शायरों के लिए जगह नहीं है, ये कहने वाला शख्स है। ऑप्शन 1 अरस्तु, ऑप्शन 2 हॉरियस, ऑप्शन 3 अफलातून, ऑप्शन 4 लॉन्जाइनस। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये कहने वाला शख्स जो है वो अफलातून है। अगला सवाल, लगे मुंह चिढ़ाने देते देते गालियां साहब। इस मिसरा का दूसरा मिसरा है। ऑप्शन 1 बनाई कुछ न गुंचा से वो गोता दहन बिगड़ा, ऑप्शन 2 हिना गुल की तरह गुंचा जहां उसका दहन भिड़ा, ऑप्शन 3 लगाकर मुंह से पैमाने को वो पैमा शिकन बिगड़ा, ऑप्शन 4 ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी खबर लीजिए दहन बिगड़ा। इसका जो हम देखते हैं कि दूसरा जो मिसरा है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये दूसरा मिसरा है। पहला मिसरा यानी लगे मुंह चिढ़ाने देते देते गालियां साहब और दूसरा मिसरा ज़बां बिगड़ी तो बिगड़ी खबर लीजिए दहन बिगड़ा। अगला सवाल, सहाफ़ी और नावल निगार दोनों हैसियतों से मशहूर हैं। ऑप्शन 1 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन 2 मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ऑप्शन 3 हयातुल्लाह अंसारी, ऑप्शन 4 मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक मलिहाबादी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सहाफ़ी और नावल निगार दोनों हैसियतों से हयातुल्लाह अंसारी जो है ये मशहूर है। हयातुल्लाह अंसारी का जो मशहूर व मारूफ नावल है ये लहू के फूल के नाम से है। अगला सवाल, मुकद्दमा शेर व शायरी में शायरी की 3 शर्तों की तरतीब है। मुकद्दमा शेर व शायरी जो कि मौलाना हाली की तसनीफ़ है और ये पहली मरतबा 1893 में शाये हुई थी। तो यहाँ पर उसमें मुकद्दमा शेर व शायरी जिसमें शायरी के लिए 3 शर्तें बताई गई हैं। तो वो तीनों शर्तों की सही तरतीब पूछ रहे हैं। तो सही तरतीब हम देखते हैं, चूँकि चारों ऑप्शन में वही चीज़ें मौजूद हैं तो हम सही ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सही ऑप्शन जो है हमारा ये ऑप्शन नंबर 4 है। तो सही तरतीब सबसे पहले तख़य्युल है, उसके बाद कायनात का मुताला है और उसके बाद तफ़ाउस अल्फाज है। अगला सवाल, छपने से पहले अपनी तहरीर को जितना चमका सकते हो चमकाओ, शायरों को ये सलाह देने वाला है। ऑप्शन 1 अरस्तु, ऑप्शन 2 इलियट, ऑप्शन 3 हॉरियस, ऑप्शन 4 सर फिलिप सिडनी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। शायरों को ये सलाह देने वाले हॉरियस हैं कि छपने से पहले अपनी तहरीर को जितना चमका सकते हो चमकाओ। अगला सवाल, तुज़ुके जहांगीरी की तस्हीह करने वाले अदीब हैं। ऑप्शन 1 मौलवी ज़काउल्लाह, ऑप्शन 2 नवाब मोहसिनुल मुल्क, ऑप्शन 3 ख्वाजा गुलामुस सैयदैन, ऑप्शन 4 सर सैयद अहमद खान। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तुज़ुके जहांगीरी की तस्हीह करने वाले अदीब जो हैं ये सर सैयद अहमद खान हैं। अगला सवाल, अदबी तहरीरों के लिसानी मुतालों के लिए मशहूर हैं। ऑप्शन 1 वारिस अलवी, ऑप्शन 2 एहतशाम हुसैन, ऑप्शन 3 गोपी चंद नारंग, ऑप्शन 4 आल अहमद सुरूर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अदबी तहरीरों के लिसानी मुतालों के लिए गोपी चंद नारंग मशहूर हैं। अगला सवाल, ये बुत खाना चीन है बेबदल।
जिस मसनवी की तारीफ में ये मिसरा कहा गया है वो है ऑप्शन 1 सहरुल बयान, ऑप्शन 2 गुलजार नसीम, ऑप्शन 3 ज़हर इश्क, ऑप्शन 4 फरेब इश्क। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जिस मसनवी की तारीफ में ये मिसरा कहा गया है वो मसनवी मीर हसन की सहरुल बयान है। इसके अलावा गुलजार नसीम जो है ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, जबकि ज़हर इश्क और फरेब इश्क जो है ये नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवियाँ हैं। अगला सवाल, शम्सुर रहमान फारूकी की किताब शेर, गैर शेर और नस्र जिस अदीब से मंसूब है वो हैं ऑप्शन 1 खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन 2 एहतशाम हुसैन, ऑप्शन 3 मोहम्मद हसन अस्करी, ऑप्शन 4 आल अहमद सुरूर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शम्सुर रहमान फारूकी की जो किताब है शेर, गैर शेर और नस्र ये सैयद एहतशाम हुसैन से मंसूब है। सैयद एहतशाम हुसैन जो है ये तरक्की पसंद नाक़दीन में शुमार होते हैं। अगला सवाल, चली समत गैब से क्या हवा की चमन सरूर का जल गया, मगर एक शाखे नेहान गम जिसे दिल कहे सो हरी रही। इस शेर के खालिक हैं ऑप्शन 1 वली दखनी, ऑप्शन 2 कुली कुतुब शाह, ऑप्शन 3 फायज़ दहलवी, ऑप्शन 4 सिराज औरंगाबादी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इस शेर के खालिक सिराज औरंगाबादी हैं। अगला सवाल, सबरस में हुस्न, इश्क, अक्ल के किरदार हैं ऑप्शन 1 अलामत के, ऑप्शन 2 पैकर के, ऑप्शन 3 तमसील के, ऑप्शन 4 इस्तिआरा के। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सबरस में हुस्न, इश्क और अक्ल के जो किरदार पाए जाते हैं ये किरदार जो है ये तमसीली किरदार हैं, इसीलिए उर्दू की नसरी दास्तानों में उर्दू की तमसीली दास्तान के तौर पर सबरस जो है ये जानी जाती है। सबरस जो है ये मुल्ला वजही की तसनीफ़ है जो कि 1045 हिजरी में शाये हुई थी। अगला सवाल, काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुरत्तिबे मतन में इस किताब के मुसन्निफ कौन हैं? ऑप्शन 1 रशीद हसन खान, ऑप्शन 2 ज्ञानचंद जैन, ऑप्शन 3 इम्तियाज़ अली अर्शी, ऑप्शन 4 कालिदास गुप्ता रज़ा। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। काजी अब्दुल वदूद बहैसियत मुरत्तिबे मतन इस किताब के मुसन्निफ ज्ञानचंद जैन हैं। अगला सवाल, वज़ीर, नज़ीर, फ़कीर, बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में इन काफ़ियों में कसीदा कहने वाले शायर हैं। ऑप्शन 1 गालिब, ऑप्शन 2 सौदा, ऑप्शन 3 ज़ौक़, ऑप्शन 4 मोमिन। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बहादुर शाह ज़फ़र की मदह में इन काफ़ियों में कसीदा कहने वाले शायर जो है ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ जो थे ये बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी शोरा में शामिल थे और ये जो थे बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद भी थे। अगला सवाल, उमराव जान के एक किरदार का नाम है। ऑप्शन 1 नवाब छब्बन, ऑप्शन 2 नवाब कब्बन, ऑप्शन 3 नवाब हमद, ऑप्शन 4 नवाब लड्डन। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उमराव जान अदा के एक किरदार का नाम जो है ये नवाब छब्बन है। उमराव जान अदा जो है ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल है। अगला सवाल, मुसाफ़ी का तस्करा है। ऑप्शन 1 गुलजार इब्राहिम, ऑप्शन 2 मुखज़न निकात, ऑप्शन 3 गुलशन बेखार, ऑप्शन 4 अक़्द सुरैया। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मुसाफ़ी का तस्करा जो है ये अक़्द सुरैया है। गुलशन बेखार जो है ये नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता का है और मुखज़न निकात जो है ये तस्करा कायम चाँदपुरी का है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा दस्ता दर्स व तदरीस के पेशे से मुताल्लिक था? ऑप्शन 1 है सरदार जाफरी मजाज रशीद जहां, ऑप्शन 2 फ़िराक रशीद अहमद सिद्दीकी कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 3 चकबस्त फ़ानी अल्लामा इकबाल, ऑप्शन 4
फैज़, अख्तरुल ईमान और जोश। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इनमें से जो दस्ता जो था अदीबों और मुसन्निफ़ों का जो दर्स व तदरीस के पेशे से मुताल्लिक था वो फ़िराक़ गोरखपुरी थे, रशीद अहमद सिद्दीकी थे और कलीमुद्दीन अहमद थे। फ़िराक़ गोरखपुरी ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे, जबकि रशीद अहमद सिद्दीकी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे और कलीमुद्दीन अहमद भी। अगला सवाल, डासना स्टेशन का मुसाफिर इस उन्वान की नज़्म के खालिक हैं। ऑप्शन 1 नून मीम राशिद, ऑप्शन 2 मीरा जी, ऑप्शन 3 अख्तरुल ईमान, ऑप्शन 4 फैज़ अहमद फैज़। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। डासना स्टेशन के मुसाफिर इस नज़्म के खालिक अख्तरुल ईमान हैं। अगला सवाल, गुजरी रिवायत की तौसी और हिंदू रिवायत के उरूज का ज़माना है। ऑप्शन 1 बहमनी दौर, ऑप्शन 2 आदिल शाही दौर, ऑप्शन 3 कुतुब शाही दौर, ऑप्शन 4 या उन सब के बाद का दौर। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। गुजरी रिवायत की तौसी और हिंदू रिवायत के उरूज का जो ज़माना है ये आदिल शाही दौर है। अगला सवाल, आग की दरिया की अशात बेरवानगी है, ये बात कहने वाले हैं। ऑप्शन 1 एहसन फारूकी, ऑप्शन 2 अब्दुल्ला हुसैन, ऑप्शन 3 नून मीम राशिद, ऑप्शन 4 अजीज़ अहमद। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आग की दरिया की अशात बेरवानगी है, ये बात कहने वाले नून मीम राशिद हैं। अगला सवाल, तसव्वुफ़ और मार्फत से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ऑप्शन 1 ख्वाजा मीर दर्द, ऑप्शन 2 गालिब, ऑप्शन 3 सौदा, ऑप्शन 4 ज़ौक़। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तसव्वुफ़ और मार्फत से मुताल्लिक़ किताबों के मुसन्निफ़ ख्वाजा मीर दर्द हैं। अगला सवाल, जदीदियत को मुतासिर करने वाला फ़लसफ़ा है। ऑप्शन 1 तारीख़ी मादियत, ऑप्शन 2 रहबानियत, ऑप्शन 3 वजूदियत, ऑप्शन 4 माविरायत। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जदीदियत को मुतासिर करने वाला फ़लसफ़ा जो है ये वजूदियत का फ़लसफ़ा है। अगला सवाल, किसी तहरीक या रुझान से ताल्लुक़ न रखने वाला जोड़ा है। ऑप्शन 1 कृष्णचंद्र मजाज, ऑप्शन 2 राजेंद्र सिंह बेदी और मंटो, ऑप्शन 3 शमसुर रहमान फारूकी और एहतशाम हुसैन, ऑप्शन 4 गोपी चंद नारंग और वहाब अशरफी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। राजेंद्र सिंह बेदी और सादत हसन मंटो ये दोनों किसी भी तहरीक या रुझान से मुताल्लिक़ नहीं थे या ताल्लुक़ नहीं रखते थे। अगला सवाल, मंटो के अफसानों पर चलने वाले मुकद्दमों की तादाद है। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 4, ऑप्शन 4 5। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मंटो के अफसानों पर मंटो के बेशतर अफसाने थे जिन पर फांसी के इल्ज़ामात लगा करते थे और उन पर मुकद्दमे भी चला करते थे और उन मुकद्दमों की तादाद जो थी वो 5 थी। अगला सवाल, किसी जोड़ के दरमियान मार्के किस जोड़ के दरमियान मार्के नहीं हुए। ऑप्शन 1 है इंशा व मुसाफ़ी, ऑप्शन 2 चकबस्त व शरर, ऑप्शन 3 आतिश व नासिख, ऑप्शन 4 मीर और सौदा। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मीर और सौदा जो थे ये ऐसे हम असर शोरा थे या हम असर लोग थे जिनके दरमियान कोई मार्का नहीं हुआ, जबकि इंशा और मुसाफ़ी के दरमियान भी मार्का हुआ, आतिश व नासिख के दरमियान भी मार्का हुआ, इनके दरमियान अदबी चश्मक रहा करती थी, और चकबस्त व शरर के दरमियान तो ऐसा मार्का हुआ कि जो अदब में अब तक मार्का चकबस्त व शरर के नाम से मशहूर है। अगला सवाल, आयाते वजदानी के मुसन्निफ हैं। ऑप्शन 1 है यगाना, ऑप्शन 2 अजीज़ अहमद, ऑप्शन 3 ये अजीज़ लखनवी हैं, ऑप्शन 3 साकिब, ऑप्शन 4 फ़िराक़ गोरखपुरी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आयाते वजदानी जो है ये शेरी मजमुआ है और ये शेरी मजमुआ यास यगाना चंगेज़ी का है। अब
अगला सवाल, पत्ते फल गोंद छाल लकड़ी उस पेड़ से लेके राह पकड़ी, ये शेर है। ऑप्शन ए सहरुल बयान में, ऑप्शन 2 गुलज़ार नसीम में, ऑप्शन 3 ज़हर इश्क में, ऑप्शन 4 ख्वाब ख्याल में। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये शेर जो है मीर हसन की मसनवी गुलज़ार नसीम में है। सॉरी, मीर हसन की नहीं, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है गुलज़ार नसीम। सहरुल बयान जो है ये मीर हसन की मसनवी है, जबकि ज़हर इश्क नवाब मिर्ज़ा शौक की है और ख्वाब ख्याल जो है ये मीर असर की मसनवी है। अगला सवाल, फ़राक की तनकीद को कहा जाता है। ऑप्शन 1 तासुराती, ऑप्शन 2 रोमानवी, ऑप्शन 3 तरक्की पसंद, ऑप्शन 4 उसलूब बयानी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। फ़राक की तनकीद को तासुराती तनकीद कहा जाता है। अगला सवाल, जोश के मरसियों की कुल तादाद है। ऑप्शन 1 8, ऑप्शन 2 10, ऑप्शन 3 11, ऑप्शन 4 9। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जोश के मरसियों की कुल तादाद जो है ये 9 है। अगला सवाल, शहर कानपुर में लिखी जाने वाली दास्तान है। ऑप्शन 1 फसाने आज़ाद, ऑप्शन 2 फसाने अजायब, ऑप्शन 3 किस्से हुस्नो दिल, ऑप्शन 4 रानी केतकी की कहानी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शहर कानपुर में रजब अली बेग सुरूर ने अपनी दास्तान फसाने अजायब लिखी थी, क्योंकि उस वक्त वो जिला वतन होकर एक कत्ल के जुर्म में जिला वतन होकर कानपुर चले गए थे और वहीं 1824 में ये तसनीफ की थी उन्होंने। अगला सवाल, जिस शहर में जॉन गिलक्रिस्ट का इंतकाल हुआ उसका नाम है। ऑप्शन 1 एडनबरा स्कॉटलैंड, ऑप्शन 2 पेरिस, ऑप्शन 3 लंदन, ऑप्शन 4 कलकत्ता। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जॉन गिलक्रिस्ट का इंतकाल जो था ये पेरिस में हुआ था। अगला सवाल, उर्दू ज़बान निकली है। ऑप्शन 1 अर्ध मगधी अपभ्रंश से, ऑप्शन 2 मगधी अपभ्रंश से, ऑप्शन 3 शौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन 4 पेशाची अपभ्रंश से। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उर्दू ज़बान जो है ये शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। अगला सवाल, लखनऊ का शाही स्टेज के मुसन्निफ हैं। ऑप्शन 1 इशरत रहमानी, ऑप्शन 2 नूर इलाही, ऑप्शन 3 वाजिद अली शाह, ऑप्शन 4 मसूद हसन रिजवी। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लखनऊ का शाही स्टेज के मुसन्निफ मसूद हसन रिजवी हैं। अगला सवाल, फैज़ के मजमूओं की दुरुस्त ज़मानी तरतीब। इसमें हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन में जो है वो फैज़ के मजमूए कलाम के नाम हैं ही दिए हुए हैं, लेकिन सही ज़मानी तरतीब सिर्फ एक ऑप्शन में है और हमें देखना है कि वो कौन सा ऑप्शन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 वो दुरुस्त है जिसमें दुरुस्त ज़मानी तरतीब दी हुई है। सबसे पहला मजमूआ कलाम जो फैज़ का है वो नक्श फरियादी है, दूसरा दस्ते सबा, तीसरा जिंदानामा और चौथा जो है ये दस्ते तही संग है। अगला सवाल, इनमें गालिब के मुतालिक सही बात है। ऑप्शन 1 है 4 कसीदे 1 मसनवी अधूरा मरसिया, ऑप्शन 2 2 कसीदे 2 मसनवियाँ 3 मरसिया, ऑप्शन 3 3 कसीदे 3 मसनवियाँ 3 मरसिए, ऑप्शन 4 1 मधिया कसीदा कोई मसनवी नहीं कोई मरसिया नहीं। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गालिब ने 4 कसीदे लिखे थे, 1 मसनवी लिखी थी, मसनवी चिराग दैर के नाम से, और एक अधूरा मरसिया भी इन्होंने लिखा था। अगला सवाल, हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहले नाम क्या रखा गया था। ऑप्शन 1 मजलिस हमला आवरा, ऑप्शन 2 मजलिस रेख्ता गोया, ऑप्शन 3 मजलिस नज़्म गोया, ऑप्शन 4 मजलिस दास्तान गोया। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। हल्का अरबाब ज़ौक़ जो कि 1939 में कायम हुआ था, इसका पहले नाम मजलिस दास्तान गोया रखा गया था। अगला सवाल, अफसाने बहुत लिखे लेकिन नावल सिर्फ एक लिखा। ऑप्शन 1 कृष्णचंद्र ने, ऑप्शन 2 राजेंद्र सिंह बेदी ने, ऑप्शन 3 सादत हसन मंटो ने, ऑप्शन 4 इस्मत चुगताई ने। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर
2 हो जाएगा। ये राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में कहा गया है कि इन्होंने अफसाने तो बहुत लिखे लेकिन नॉवेल सिर्फ एक लिखा, और वो नॉवेल जो है इनका एक चादर मैली सी के नाम से है। अगला सवाल, बेअमल हीरो वाली मसनवी है। ऑप्शन 1 गुलजार नसीम, ऑप्शन 2 सहरुल बयान, ऑप्शन 3 ज़हर इश्क, ऑप्शन 4 बहरुल मोहब्बत। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मसनवी ज़हर इश्क, जो कि नवाब मिर्ज़ा शौक की मसनवी है। ये बेअमल हीरो वाली मसनवी है, जबकि बहरुल मोहब्बत जो है ये मुसाफ़ी की मसनवी है। गुलजार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम और सहरुल बयान मीर हसन की। अगला सवाल, सही ज़मानी तरतीब है। इसमें हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन में एक ही शोरा के नाम दिए हुए हैं और उनमें ज़मानी तरतीब यानी हम तारीख़ पैदाइश के एतबार से जो हम देखें कि कौन सा ज़ुमरा जो है हमारा ये सही है, कौन सा ज़मानी एतबार से दुरुस्त है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा है ये दुरुस्त ज़ुमरा है। क्योंकि सबसे पहले तारीख़ पैदाइश के एतबार से देखें तो मीर 1723 में पैदा हुए थे, मुसहफ़ी जो थे ये 1751 में पैदा हुए थे, आतिश जो थे ये 1778 में पैदा हुए थे और अनीस जो थे ये 1802 में पैदा हुए थे। अगला सवाल, ड्रामा अनारकली के अबवाब की तरतीब है। ऑप्शन 1 इश्क रक्स मौत, ऑप्शन 2 हुस्न इश्क गम, ऑप्शन 3 मौत इश्क रक्स, ऑप्शन 4 रक्स इश्क मौत। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ड्रामा अनारकली, जो कि इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है। इसके अबवाब की सही तरतीब जो है ये सबसे पहले इश्क है, दूसरा रक्स है और तीसरा मौत है। अगला सवाल, अरस्तू की किताब शेरियात के पहले मुतरजिम है। ऑप्शन 1 शमसुर रहमान फारूकी, ऑप्शन 2 अजीज़ अहमद, ऑप्शन 3 जमील जालबी, ऑप्शन 4 एहतशाम हुसैन। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अरस्तू की किताब शेरियात, जिसे बूतिका के नाम से भी जाना जाता है और पोएटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके सबसे पहले मुतरजिम जो है ये अजीज़ अहमद हैं। अगला सवाल, तानीस की बहस का असल मौजू है। ऑप्शन 1 औरत के घरेलू मसाइल, ऑप्शन 2 औरत के बैरूनी मसाइल, ऑप्शन 3 औरत के वजूदी मसाइल, ऑप्शन 4 औरत के तारीख़ी मसाइल। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तानीस की बहस जो है ये औरत के वजूदी मसाइल तानीस की बहस का असल मौजू है। अगला सवाल, सही लफ्ज़ से मिसरा मुकम्मल कीजिए। मुर्गान सहर तेरी फ़ज़ाओं में है। ऑप्शन 1 महताब, ऑप्शन 2 नायाब, ऑप्शन 3 बेताब, ऑप्शन 4 कमयाब। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी मुर्गान सहर तेरी फ़ज़ाओं में है बेताब। अगला सवाल, तरक्की पसंद और माँ बाप जदीद तनकीद में मुश्तरक उन्सुर है। ऑप्शन 1 सियासी नावाबस्तगी, ऑप्शन 2 सियासी वाबस्तगी, ऑप्शन 3 मुस्तकबिल शनासी, ऑप्शन 4 ज़ात परस्ती। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तरक्की पसंद और माँ बाप जदीद तनकीद में जो मुश्तरक उन्सुर है वो सियासी वाबस्तगी का उन्सुर है। जो तरक्की पसंद और माँ बाप जदीद तनकीद में जो मुश्तरक जो हमारा उन्सुर है ये सियासी वाबस्तगी का ही हमारा उन्सुर है, सियासी वाबस्तगी ही है। दुरुस्त जवाब हमारा ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। अगला सवाल, ज़ैगम शेर की तरह बहादुर है। ऑप्शन 1 इस जुमले में की तरह से मुराद है। ऑप्शन 1 हरफ तशबीह, ऑप्शन 2 तशबीह, ऑप्शन 3 मुशब्बा, ऑप्शन 4 मुशब्बा बे। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ज़ैगम शेर की तरह बहादुर है। इस जुमले में की तरह जो है ये हरफ तशबीह है। अगला सवाल, इंसानी जहन के नेहा खानों का मुताला करने वाली तनकीद है। ऑप्शन 1 रोमानी, ऑप्शन 2 नफ्सियाती, ऑप्शन 3 जमालियाती, ऑप्शन 4 तरक्की पसंद। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इंसानी जहन के नेहा खानों का मुताला करने वाली तनकीद जो है ये नफ्सियाती तनकीद है।
अगला सवाल, गंज मुख्फी और नवाए शरोस गालिब के मुरत्तबा कलाम में इन अबवाब के कायम करने वाले हैं। ऑप्शन ए काजी अब्दुल वदूद, ऑप्शन 2 कालिदास गुप्ता रजा, ऑप्शन 3 इम्तियाज़ अली अर्शी, ऑप्शन 4 ज्ञानचंद जैन। इसका हमारा दुरुस्त जवाब जो है ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गालिब के मुरत्तबा कलाम में इन अबवाब के कायम करने वाले इम्तियाज़ अली अर्शी हैं। अगला सवाल, जुदलियाती मादियत असास है। ऑप्शन 1 तरक्की पसंद तनकीद की, ऑप्शन 2 जदीद तनकीद की, ऑप्शन 3 माबाद जदीद तनकीद की, ऑप्शन 4 जमालियाती तनकीद की। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जुदलियाती मादियत जो है ये तरक्की पसंद तनकीद की असास है। अगला सवाल, मर्सिये में मुकालमों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले शायर हैं। ऑप्शन 1 मिर्ज़ा दबीर, ऑप्शन 2 मीर अनीस, ऑप्शन 3 मीर मोनिस, ऑप्शन 4 जोश मलिहा बादी। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मर्सियों में मुकालमों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल मीर अनीस ने किया है। अगला सवाल, दीवान ज़ौक़ के मुरत्तिब व मुक़द्दमा निगार हैं। ऑप्शन 1 शिबली नुमानी, ऑप्शन 2 सर सैयद, ऑप्शन 3 मौलाना हाली, ऑप्शन 4 मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दीवान ज़ौक़ के मुरत्तिब और मुक़द्दमा भी लिखा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगला सवाल, यादगार गालिब में गालिब के शेरों की शरह कही जाएगी। ऑप्शन 1 नज़री तनकीद, ऑप्शन 2 अमली तनकीद, ऑप्शन 3 नफ्सियाती तनकीद, ऑप्शन 4 इजहारी तनकीद। इसका हमारा जो दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यादगार गालिब में गालिब के शेरों की शरह जो है ये अमली तनकीद कही जाएगी। हमारा अगला और आखिरी सवाल जो आज का है ये हमारा है, और ये भी हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटो ना मरे, ये कहने वाले हैं। ऑप्शन 1 वारिस अलवी, ऑप्शन 2 सादत हसन मंटो, ऑप्शन 3 कृष्णचंद्र, ऑप्शन 4 राजेंद्र सिंह बेदी। इसका जो हमारा दुरुस्त जवाब है ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये कहने वाले खुद सादत हसन मंटो ने हैं, अपने मुतालिक इन्होंने खुद ही ये कहा है। इसी के साथ आज के हमारे सवाल जवाब जो हैं ये ख़त्म हुए। अगर आपको हमारे सवाल जवाब की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ और उर्दू से मुताल्लिक़ किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मुकम्मल तैयारी आपकी हमारे चैनल के ज़रिए हो सके। बहुत शुक्रिया।